अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना। यहाँ रसूल पाक तशरीफ लाए और हालत नमाज में ही किबला की तब्दीली हुई तीसरी रकत में। ठीक है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो में आप मदीने पाक की पाक ज़ियारतें देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिए, मेरे साथ बने रहिए। आप घर बैठे ये सब चीज़ों की ज़ियारत कर रहे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह आपको भी उम्रा और हज करने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला आप सबों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला बार बार इस दयारे मुक़द्दस की हाज़िरी नसीब फरमाए। यकीनन आप खुश नसीब हैं, नसीब वाले हैं, आपका नसीबा बहुत बुलंद है। कोई अगर चाहे कि हम पैसों की बुनियाद पे कुछ से कुछ कर लें तो ये मुमकिन नहीं है कि जिस हस्ती के जहाँ ये हस्तियां आराम कर रही हैं और उनकी बारगाह में हम सब हाजिर हुए हैं, ये कोई आम हस्तियां मौजूद नहीं है यहाँ। ये अपने वक्त के बादशाह भी हैं ये, और अपने वक्त के वजीर भी है ये। वजीर ममलकत मदीना हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो यहाँ आराम फरमा रहे हैं, रूहानी तौर पे आप वजीर ममलकत मदीना हैं। और ये जो 70 सहाबे किराम, ये तारीख़ इस्लाम की दूसरी जंग है। पहली जंग जंग बद्र, जिसमें 70 कुफाराने मक्का मारे गए और 70 गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये इस जंग की जो नौबत आई है, जंगें यूं ही थोड़ी हो गई हैं, कोई ना कोई कारण हुआ है, कोई सबब बना जिसकी वजह से जंगें हुई हैं। तो ये बद्र का बदला लेने के लिए मुशरिकीन मक्का 3000 की तादाद में ये आए। अच्छा, ये यूं ही नहीं चले आए, इनकी औरतों को बड़ा मलाल था कि जो हमारे बड़े बड़े सरदार थे वो दिए गए, जो मदीने से खाली हाथ आए थे, जिनके पास न खाने को चीजें थी, न लड़ने के लिए तलवारें थी। 8 तलवारें थी जो बद्र में सहाबा गए थे। कितनी थी? 8 तलवारें थी, 3 घोड़े थे और 70 ऊंट थे। और मुशरिकीन मक्का पूरी तरह लैस होकर के मक्कतुल मुकर्रमा से बद्र के मैदान में आ चुके थे। तो जो 70 कुफाराने मक्का मारे गए, तो इनकी औरतों को बड़ा मलाल हुआ कि जो मदीने से खाली हाथ आए थे वो मेरे बड़े बड़े सरदारों को मार गए। तो उन्होंने अपने मर्दों को चैलेंज करना शुरू किया। अब मर्दों को चैलेंज, वो भी आम तौर पे नहीं, पूरी गढ़ के एकदम कहानी गढ़ लिया उन्होंने, किस तरह से उनको उकसाया जाए। तो जब इनके मर्द कहीं से थके थकाए घर में आते, तो ये चूड़ियां लेकर खड़ी हो जाती थी कि खबरदार, तुम घर से भागे तो ये चूड़ियां पहनो और घरों में रहो, हम औरतें मैदान जंग में निकलते हैं। तो मर्दों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, ये तो आप खुद भी समझ रहे हैं, है ना। आप आजकल औरतों की बातें नहीं सुन पा रहे, तो वो ताने कहाँ से सुन पाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है वो कुफाराने मक्का की औरतों ने पहला चैलेंज ये किया, ताने, कि चूड़ियां पहनो, घरों में बैठ जाओ। दूसरे दिन ये क्या करती थी, कहती थी कि ये जेबो जीनत के सामान है, श्रृंगार करो और घरों में बैठ जाओ, तुम लड़ने के काबिल नहीं रहे, मैदान जंग में हम औरतें निकलेंगी। जब इतनी बड़ी बात मर्दों को कहा जाए, तो वो कौन सा बेगैरत मर्द होगा जो घर में बैठेगा। तो वो सब 3000 की तादाद में पूरा लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा पर हमलावर हो गए। ये कुफाराने मक्का की औरतों की साजिश थी। और जो इस्लाम की मुकद्दस बेटियां इस मैदान में आई थी, जरा उनका भी किरदार मैं आपको दिखाऊंगा कि इस्लाम की मुकद्दस बेटियों ने क्या अपना किरदार निभाया और कुफाराने मक्का की औरतों ने अपना क्या किरदार निभाया। अब आइए, सन 3 हिजरी में जंग वाक़ई हुई। इसमें 700 सहाबे किराम इस मैदान में आए। 3000 मुशरिकीन मक्का उस तरफ थे और जानिसारान ने मुस्तफ़ा यानी सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन इस तरफ थे। यहाँ इस जंग में सब बंदी लगाई गई। पहली सफ में उन सहाबा को रखा गया जो ज्यादा ताकतवर थे। जिस तरह जैसे जैसे ताकत के मालिक थे सहाबा, उस तरह से अल्लाह के रसूल ने सफे लगा दी। यहाँ अब आपकी निगाहों के सामने एक जबले रुमात, वो उधर जिसपे कुछ लोग खड़े हैं, और ये एक जबले ओहद जो 7 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा और पूरा रकबा इसका 19 किलोमीटर का। ये जबले ओहद इतना खुशकिस्मत और मुतबरक पहाड़ है जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं, हाजा जबलुन उहुदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं।
और जो चीज नबी से मोहब्बत करती है वो जन्नत की दावेदार हो जाती है ना। असहाबे कहफ का कुत्ता उनके गार में रहा तो वो जन्नती हो गया, और नबी का गुलाम जब अपने नबी से मोहब्बत करेगा तो उसके मकाम व मर्तबे का आलम क्या होगा। अल्लाह ने जन्नत बनाई है मेरे मुस्तफ़ा के लिए, है ना। जो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करेगा वो जन्नत का हकदार होगा। जब जबले ओहद पहाड़, बेज़बान पहाड़ नबी से मोहब्बत करे तो वो जन्नती हो जाए, और नबी का गुलाम जब अपने नबी से मोहब्बत करेगा तो उसके मकाम व मर्तबे का आलम क्या होगा। मैंने मिसाल दिया था सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये गुलामाने मुस्तफ़ा ही तो है, हुजूर के गुलाम ही तो है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या है, उमर क्या है, उस्मान क्या है, अली क्या है, सब गुलामाने मुस्तफ़ा हैं। तो ये है कि उनका मकाम व मर्तबा वो आला दर्जे के है और हम बहुत छोटे दर्जे पे, है ना। वो सहाबी रसूल है, उन्होंने हुजूर का जमाना पाया है, हुजूर को देखा है, हुजूर के साथ रहे, जलवत में रहे, खलवत में रहे, और आज मैदान जंग में रहे, दुख में रहे, सुख में रहे, हर लम्हा साथ रहे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। खैर उनका मकाम व मर्तबा तो ये है कि जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी जितनी उम्मतें हैं, तमाम उम्मतों में सबसे पहला मकाम जिसका है वो अबू बकर सिद्दीक की जात, जो आज पहले पहलुए मुस्तफ़ा में आराम कर रहा है ना। अब आइए, ये जबल रुमात, ये रुमात कहते हैं तीरंदाज को। 50 तीरंदाज सहाबा को अल्लाह के रसूल ने उस पर मुतय्यन फरमाया था। क्यों? जनाब खालिद बिन वलीद इस जंग में आए थे, उस वक्त वो हालत ईमान में नहीं थे, हालत कुफ्र में थे। 200 लोगों के साथ मैसरा की जानिब, यानी मस्जिद का वो जो पिछला हिस्सा है, जिस रोड से अभी हम निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, बहरहाल मस्जिद का पिछला हिस्सा वो मैसरा कहलाता है। मैसरा और मैमना क्या है, मैं दो लफ्जों बात समझा दूं। मैं, हम सामने खड़े हुए जबल रुमात के, तो जो हमारा राइट साइड है वो मैमना है, जो हमारा लेफ्ट साइड है वो मैसरा है। तो मैसरा की जानिब जनाब खालिद बिन वलीद 200 लोगों के साथ घात लगाए बैठे हुए थे। मेरे गैबदार रसूल ने सब मामला मुलाहजा फरमा लिया, इसीलिए 50 तीरंदाज सहाबा को आपने वहां मुतय्यन फरमाया, 2 ताकीद 2 वार्निंग के साथ। पहली ताकीद ये थी कि इस जंग में मामलात चाहे कुछ भी हो जाएं, जब तक मेरा हुक्म तुम तक ना पहुंचे अपनी जगह को नहीं छोड़ना, ये पहली ताकीद। दूसरी ताकीद कितनी सख्त है इसको मुलाजा फरमाए। दूसरी ताकीद हुजूर फरमा रहे कि अगरचे तुम्हारी निगाह ये देखे कि हमारे जिस्म से परिंदे गोश्त नोच कर खा रहे हो तो भी अपनी जगह को नहीं छोड़ना, ये सख्त कितनी ताकीद है। मगर मशीयत रब्बानी कुछ और कह रही थी। वहां से 40 सहाबा उतर गए थे, आपने सुना होगा, 10 ही रह गए थे। वो क्यों उतरे? यहाँ जो इस मैदान में जो घमासान की लड़ाई शुरू हुई और सहाबा की जब तलवारें चली तो कुफाराने मक्का की औरतें यहाँ ढोल ताशे बजा रही थी, गीत गा रही थी, और जो मर्द उनके हौसला पस्त करके भागते थे वो औरतें उनको धक्का दे देकर आगे बढ़ाती थी। अब औरतें जब पुश करें, वो कौन सा बेगैरत मर्द होगा जो पीछे जाएगा? वो तो अपनी जिगर को तो आगे बढ़ाएगा ही, चाहे मरे या कटे। तो औरतें उनकी धक्के दे देकर आगे, खबरदार तुम मैदान बद्र से भागे थे, यहां से भागने नहीं दूंगी। तो ये चैलेंज, ऊपर से शर्म नदामत की बात, तो ये कुफारा ने मक्का जो है अब पसपा होने लगे, गर्दन पे गर्दन कटनी शुरू हो गई। तो अब इनकी औरतों पे जब तलवारें चमकी ना, अब इनके सारे जो है ना वो जोश खरोश सब निकल गए, सब बदहवास होकर भागी। जब इनकी औरतें भागी तो मर्दों को भी मौका मिल गया, भागने लगे। अब सारे भागे, मर्द औरतें सारे भाग गए, सहाबा की तलवारों के आगे टिक नहीं सके ये। अब जो वो 40, अच्छा वो सब भागे, मालो असबाब सब छोड़ छाड़ करके, तो जो नीचे मैदान में सहाबा थे उन्होंने माल को साइड लगाना शुरू किया। माल गनीमत यानी बैतुल माल में ये माल जाएगा, उसके बाद तकसीम होगा। वो 40 सहाबा उन्होंने देखा कि कुफार भाग चुके हैं, शायद अल्लाह के रसूल का हुक्म यहीं तक के लिए था, हम जंग जीत गए हैं, लिहाजा उनका साथ देना चाहिए। तो वो 40 सहाबा वहां से उतर गए, मगर 10 सहाबे किराम ने मना किया कि नहीं, अभी फरमाने रिसालत हम तक आया नहीं है, लिहाजा हम नहीं उतरेंगे। मगर जो उतर रहे थे 40, वो ये कहते हुए उतरे कि शायद अल्लाह के रसूल का हुक्म यहीं तक के लिए था, क्योंकि हम जंग जीत गए। अब वो 40 उतर गए, बेफिक्री के आलम में तलवार को म्यान में डाल लिए और माले गनीमत को इकट्ठा कर लिया। अच्छा, एक जुमला आपको दे दूं आपको यहाँ, कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सहाबा माले गनीमत के चक्कर में नीचे आ गए, वहीं पे अपने ईमान का जनाजा निकाल लिया हम लोगों ने। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। ऐसे जुमलों से परहेज करना, जो बोले
उसको भी ताकीद करें कि वो सहाबा है, वो मैदान जंग में जब जद्दोजहद करने के बाद कोई चूक होती है तो उसे खताए इज्तिहादी कहते हैं, वही खताए इज्तिहादी उनसे साबित हुई थी। लिहाजा आप अपनी जबान को ताला लगा लेना, इससे आगे हमें बोलना नहीं है वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। अल्लाह ताला महफूज व मामून फरमाए और सहाबा के फैजान से अल्लाह हम सबों को माला माल फरमाए, है ना। हम गुस्ताख लोग नहीं, हम बेअदब नहीं है, अल्लाह ने हमें बाअदब बनाया है ना। ये एकदम बेतहाशा तीर चलाते हुए उस जबल रुमात पे चढ़ गए, मगर उन 10 सहाबा किराम की अजमत पे लाखों करोड़ों सलाम हो कि इन्होंने अपने खून का आखिरी कतरा तक तो बहाना गवारा किया, मगर फरमाने मुस्तफ़ा से एक कदम पीछे नहीं हटे। वो वहीं 10 सहाबा किराम ने जामे शहादत पी लिया और उसके बाद जब वो सब शहीद हो गए तो खालिद बिन वलीद अपने लोगों के साथ वहां से फिर नीचे उतरे और जो लोग भाग चुके थे कुफारान मक्का वो सब उनके बुलावे में वापस हो गए और उन्होंने होने में उनको तकलीफ भी हो रही है, उनका लिहाज करते हुए सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला जब इस मैदान में आप आए थे तो आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 53 साल की थी, 53 ईयर्स के थे आप सैयदना अमीर हमजा। और जब वक्त का शेर निकला था मैदान में, तारीख ये बात गवाही दे रही है कि एक हाथ में तलवार नहीं बल्कि दोनों हाथों में तलवार लहराते हुए निकले थे। और जब आप निकले थे और तलवार चलाना शुरू किया था जोश में, तो आपकी ज़बान हाल से अल्फाज निकलते थे, अना असदल्लाह व असदर रसूल, मैं अल्लाह का शेर हूँ, मैं अल्लाह के रसूल का शेर हूँ। जब हुजूर के कानों में ये आवाज आई, मेरे रसूल ने अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाया और सहाबा से अर्ज करते हैं, ए मेरे सहाबा, मेरे चचा अमीर हमजा जो कह रहे हैं, मैं 7वें आसमान पे लिखा देख रहा हूँ कि अमीर हमजा अल्लाह के भी शेर है, अल्लाह के रसूल के भी शेर है। इसीलिए आपको असद अल्लाह और असद रसूल यानी अल्लाह का शेर, अल्लाह के रसूल का शेर कहा गया। जब आपने तलवार चलाना शुरू किया तो किसी कुफारा ने मक्का के माँ के लाल के अंदर इतनी जुर्रत और जसारत नहीं थी कि आपका सामना कर सके। जो आता था एक बार में 2 हिस्सों में तकसीम, 31 कितने 31 कुफारा ने मक्का को आपने चंद मिनटों में गाजर मूली की तरह काट कर वासिल जहन्नम कर दिया आपने। कोई कुफार आपके सामने आने को तैयार नहीं, कोई सांस लेने को तैयार नहीं, सबके छक्के छूट गए, सबके जो है ना होश उड़ गए सैयदना अमीर हमजा की बहादुरी को देखकर। 53 साल की उम्र, ऐसा नहीं कि 22 साल की उम्र के हैं, 53 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर। और देखे खुदा के शेर का हाल, अल्लाह अकबर। इस मैदान में एक चट्टान था बड़ा सा, उस चट्टान की आड़ में वहब बिन वहशी छुपा बैठा था। उस वक्त वो शख्स ईमान नहीं लाया था, हालत कुफ्र में। उसको उकसाकर कौन लाई थी? जनाबे हिंदा ज़ौजे अबू सुफियान और दीगर कुछ कुफारान मक्का की औरतों ने इनाम और इकराम की लालच दिया और लालच देकर इस मैदान में लेकर आए। और वहब बिन वहशी ने उस चट्टान का सहारा लिया और चट्टान का सहारा लेकर वो शख्स छुपा बैठा था। सैयदना अमीर हमजा को खबर नहीं थी इस बात की कि कोई शख्स यहाँ छुपा बैठा है। आप जोश में लड़ते हुए वहां से आ रहे थे, अल्लाह अकबर। 30 कदम के फासले पे, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस चट्टान से 30 कदम के फासले पर थे और शायद कहीं दाहिनी तरफ से या बाईं तरफ से कोई आवाज आई, आहट आई होगी। इसी दरमियान कभी मुड़ के आपने दाएं देखा होगा या मुड़ के बाएं देखा होगा। इतने ही वक्त वहब बिन वहशी ने पाया और जो वो शख्स वहां से उठा और जो नेजा फेंक कर आप पे वार किया, वो नेजा आपके नाफ मुबारक के नीचे पैवस्त हुआ। तारीख बताती है कि इतना डीप गया कि कमर तक आ चुका था। अल्लाह अकबर। इतना गहरा जख्म खाने के बाद तो इंसान जमीन पकड़ लेता है, होश खो बैठता है। मगर तारीख गवाह है, हम और आप नहीं थे, मगर ये मैदान ओहद गवाह है, जमीन व आसमान गवाह है, ओहद पहाड़ गवाह कि खुदा का शेर जमीन पे नहीं था बल्कि वहब बिन वहशी के ऊपर 10 से 20 कदम झपट पड़े थे। ये वहशी का बयान इमाम बुखारी ने नोट किया है। वहशी का बयान है कि सैयदना अमीर हमजा मेरे ऊपर 10 से 20 कदम झपट पड़े थे इतनी तेजी के साथ। अगर मैं न भागता, एक तो 30 कदम के फासले पे पहले ही था वो शख्स, और कहते कि मैं तेजी से न भागता, उस वक्त भी मैं उनके हाथ लग जाता तो मैं भी वासिले जहन्नम हो जाता। मगर मेरी किस्मत में अल्लाह ने इस्लाम लिख रखा था, इसलिए मैं उनके हाथों से बच निकला। मगर कहते हैं उनका खौफ इतना मेरे ऊपर बैठ गया कि मेरा जिस्म कंट्रोल में नहीं था, मैं कांप रहा था, लरज रहा था। और उसके बाद कहते हैं कि मैं बहुत दूर जाके चट्टान की आड़ में छुप गया। सैयदना अमीर हमजा उस वक्त भी रन कर रहे हैं मैदान में, खून बहता जा रहा है, जहर फैलता जा रहा है, मगर खुदा का शेर रुकने को तैयार नहीं है। जब सारा जिस्म से खून बह गया और जिस्म में पूरा जहर फैल गया
तो खुदा का शेर गश खाकर जमीन पर गिरा है और खुदा का शेर दुनिया को अलविदा कह रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया से अल्लाह का शेर, अल्लाह के रसूल का शेर रुखसत हुआ। आपकी लाश मुबारक इस वहद की सरजमीन पे पड़ी है, रूह परवाज हो चुकी है। अब कुफारा ने मक्का की औरतें चुपचाप आईं और उनके हाथ में काटने के कुछ सामान थे, छुरी चाकू जैसा भी आलात रहे होंगे, वो सब धीरे धीरे चुपके चुपके आई और सैयदना अमीर हमजा के चारों तरफ से बैठकर इस मैदान में चुपके से सैयदना अमीर हमजा सरकार के दोनों काने मुबारक को जड़ से काटा, नाक शरीफ को जड़ से काटी, दोनों लबहाए मुबारक काट लिए, सीना चाक किया, वहां से कलेजी निकाली, कलेजी को मुंह में रख के जनाबे हिंदा जो ज़ौजे अबू सुफियान थी उन्होंने चबाया, चबा कर फिर उगला। उसके बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि जगह जगह आपके हाथों से गोश्त की बोटियां काटी गईं, रानों से, सीने मुबारक से, पुश्त से, हाथों से गोश्त की बोटियां काटी गई और बोटियों को काट कर धागे में पिरोकर हार बनाकर गले में पहना। अल्लाह अकबर। जब ये खबर मेरे रसूल पाक को पहुंची है, सहाबा दौड़ रहे थे, हुजूर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा लग रहा था कि कयामत नाजिल हो गई हो इस मैदान में। हुजूर चले हैं और जब हुजूर आए हैं और अपने चचा की लाश मुबारक को देखते हैं तो रोते रोते मेरे सरकार की हिचकी बन जाती है। हुजूर उस वक्त फरमाते हैं कि ए अहले मदीना, क्या तुम्हारी आंखों में आंसू न रहा मेरे चचा के लिए? ये हुजूर के जुमले हैं इस मैदान में अपने चचा के लिए। कौन सा ऐसा पत्थर दिल होगा जिसके आंखों में आंसू ना आए? हुजूर रो रहे हैं और आवाज से हुजूर रो रहे थे। किसी की मैयत पे सिर्फ आंसू बहाना जायज है। सैयदना अमीर हमजा के लिए हुजूर ने फरमाया, क्या तुम्हारी आंखों में आंसू न रहा मेरे चचा के लिए? पूरा मदीना बिलक बिलक कर रो रहा था इस मैदान में, कयामत का मंजर दिख रहा था। अल्लाह अकबर। अब मेरे रसूल ने अपने चचा की लाश मुबारक को हुजूर ने अपने हाथों से उठाया और अपने आगोश में लिया और आगोश में लेकर एक कदम मेरे मुस्तफा आगे बढ़े। कितने? एक कदम आगे बढ़े। इधर ये 7 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ ये जुम्बिश करने लगा, हिलने लगा, इसमें वाइब्रेट पैदा हुआ। मेरे रसूल ने इस आहट को महसूस कर लिया और पलट कर देखा और कहा, ए ओहद ठहर जा, मैं अपने चचा को तेरे दामन में ही रख कर जाऊंगा, मैं यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा। जब ये आवाज ओहद को मिलती है तो ओहद का हिलना थरथराना बंद हुआ। इतना मुतबर्रक पहाड़, खुशकिस्मत पहाड़। उसके बाद सबकी नमाज जनाजा, मैं मुख्तसर कर दे रहा हूँ, सबकी नमाज जनाजा 4 तकबीरों के साथ पढ़ी जाती है और क़यामत तक पढ़ी जाएगी। मगर मेरे हुजूर ने सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा इस मैदान में 70 तकबीरों के साथ अदा फरमाई है। कितने? 70 तकबीरों के साथ। और हर तकबीर में मेरे रसूल पाक की हिचकी बन जाती थी, मुंह से आवाज निकल जाते थे। हुजूर फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी मुझे इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे अपने चचा की लाश मुबारक को देखकर हुई है मैदान उहद में। तो ये वो शेर लेटे हुए हैं जिनके लिए रब का कुरान बोल रहा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरहीन बिमा अताहुल्लाह मिन फज़लिही। वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए उन्हें मुर्दा गुमान तक न करो, अपनी सोच में भी न लाओ कि वो मुर्दा है। क्या है? बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और वो अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं, फरहीन, और वो बहुत मुसर्रत और शादमानी में है, बिमा अताहुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह ताला ने जो उन पर अपना खास इनाम फरमाया है, खास फजल फरमाया है। ये वो शोहदाए उहद है जिनके ज़िम्न में ये आयत नाजिल हुई है, खास इन शोहदाए उहद के लिए। तो ये शोहदाए उहद का बड़ा मकाम है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये हदीस पाक की सनद मिली है, वो लिखते हैं कि सैयदना अमीर हमजा को तुम एक रोज सलाम करोगे, वो 40 रोज तक तुम्हारे सलाम का जवाब देते रहेंगे। कितने? 40 रोज तक तुम्हारे सलाम का जवाब देते रहेंगे। और फरमाते हैं कि उस जमाने में कोई एक बार ऐसा नहीं हुआ इत्तेफाकन किया, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दारैन अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा मालिका बादशाह या रब्बल आलमीन, तेरी दी हुई तौफीक से आज हैदराबाद की सरजमीन से और अतराफ से
और जहां कहीं से भी मेरे साथ यहाँ रिदा टूर के जरिए और भी दीगर यहाँ ज़ायरीन हाजरीन यहाँ मेरे साथ इज्तिमाई तौर पर खड़े होकर तेरे महबूब बंदे सैयदना मेरे हमजा रज़ियल्लाहु ताला और तमामी शुहदाए उहद को सलामी पेश किया। मौला हम सब की सलामी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा और तेरे मुकद्दस कलाम पाक से मुबारक सूरतों की तिलावत हासिल किया। मौला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जिस मकाम पे खड़े हैं ये है मस्जिद क़िबलतैन। यहाँ किबला चेंज हुआ था, जैसा कि आपको मालूम है कि पहला किबला हम लोगों का बैतुल मुक़द्दस था, है ना, मस्जिद अक्सा जो फ़लस्तीन की सरजमीन पे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, यहाँ सन 2 हिजरी का ज़माना था, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म से पहले की बात है। ये बनु सलमा का मोहल्ला था। यहाँ रसूल पाक तशरीफ़ लाए और हालत नमाज में ही किबला की तब्दीली हुई, तीसरी रकत में। ठीक है, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये मस्जिद क़िबलतैन जहाँ आज रिदा टूर एंड ट्रेवल्स के तमामी ज़ायरीन यहाँ खड़े हैं, अल्लाह आप सब लोगों को यहाँ की बरकतों से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिस मकाम पे खड़े हैं सामने आपके मस्जिद क़ुबा नज़र आ रही है, जो तारीख़ इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद है, जिसको शरफ़ ये हासिल है कि ये हुजूर के हाथों से बुनियाद रखी गई और मक्कतुल मुकर्रमा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए। तो यही वो पहली सरज़मीन है जहाँ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और क़ुबा वालों ने ऐसा इस्तकबाल किया कि जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, ना ऐसा इस्तकबाल किसी माँ के लाल का हुआ है, न क़यामत तक हो सकता है जैसा इस्तकबाल अहले मदीना ने किया। और यहाँ अंसारा ने मदीना आबाद थे, ये अम्र बिन औफ की बस्ती थी। और जो मस्जिद क़ुबा की तामीर आपको नज़र आ रही है, ये हज़रत कुलसूम बिन हिद्म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़मीन थी जिस पे मस्जिद क़ुबा तामीर है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ, इमाम बुखारी ने लिखा है कि 14 दिन आपने क़याम फरमाया। कुछ मुअर्रिखीन ने 17 दिन लिखे, कुछ ने 19 दिन लिखे, कुछ ने 24 दिन लिखे। उसके बाद हुजूर की सवारी यहाँ से मस्जिद जुमा जो देखा आपने, वहाँ से होते हुए कबीले बनु नज्जार होते हुए जहाँ आज रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुत्तहरा है, वहाँ हुजूर की तशरीफ़ आवरी हुई। तेरा आते नहीं आता।
चल नमाज अपनी वीडियो है, अपन ही नहीं आ रहे वीडियो में। Abi. 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 Yeah, right. अच्छा घूम रहा है। वजू है इधर अगर नफिल पढ़ लो खुली है ना वहाँ चलो चलो पहले। माशाल्लाह ये जो है पीछे खजूर का बाग है। जितने भी टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं सब लोग मदीने के खजूर के बाग को कैसा भी विजिट करते। यहाँ पे आप अपना खजूर परचेस कर सकते हैं और पूरे हर किस्म का खजूर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, पूरा आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह कितने किस्म के खजूर है और कौन कौन बेच रहा है, कैसा है। वीडियो में बने रहिए इंशाल्लाह। ढूंढरी कौन है जो है ऐसा कुछ पूछो, इनको पूछो। लियो मी वीडियो ले लेके आता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ज़ायरीन किराम, आज रिज़ा टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से आज जिस मकाम पे हम खड़े हैं ये वो मकाम है जिसे बीर गर्स कहा जाता है। बीर कहते हैं कुआं को और गर्स इसका नाम है। और ये वो कुआं है जिस कुएं के पानी के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर व बरकत की दुआ मांगी है। तो आज खैर व बरकत इतना है, इंशाल्लाह क़यामत तक पानी इसका खत्म नहीं होने वाला। और दूसरी बात यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपको गुस्ल देने के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कुएं से 7 मशकीज़ा पानी लेकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकर गए मदीना तैयबा। और उसी पानी से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक दिया गया। और उस गुस्ल मुबारक का जितना पानी था सहाबा ने सब उसको एक बर्तन में जमा किया था। और बर्तन में जमा करने के बाद कुछ दिन वो पानी रहा, उसके बाद अल्लाह जाने वो पानी किधर गया, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उस मकाम पे है। अल्लाह ताला मदीने पाक की खैर व बरकत से आप सभी को माला माल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में, अमल में, रोजी रोजगार में, कारोबार में अल्लाह खूब खैर के साथ बरकतें नाजिल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।